अगर हम इंडिया में बिज़नेस की बात करें तो बहुत सारे बिज़नेस है, पर जो बिज़नेसेस होते हैं वो सीज़न वाइज चलते हैं। पर आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में पता चलने वाला है जो ऑलवेज रनिंग है किसी भी सीज़न में। इसका कोई सीज़न नहीं है कि हाँ इसी सीज़न में चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा, हमेशा चलता रहेगा। ये होता है साड़ियों का बिजनेस, साड़ी शॉप या फिर साड़ी भंडार। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि उनको साड़ी कहाँ से लेना चाहिए, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी इनकम लगती है और कितनी अर्निंग आप इसमें कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम 7 ऐसे पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा। तो आपको ये 7 के 7 पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखना है ताकि आप अच्छे से एक साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर सको। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको एक शॉप सिलेक्ट करना होगा। आपकी जो दुकान होगी वो दुकान किसी ऐसी एरिया में होनी चाहिए जो चलता फिरता एरिया हो, कम से कम वहाँ पर भीड़ रहती हो या फिर अच्छे खासे लोग गुजरते हो, सुनसान एरिया ना हो, वरना आप बैठकर सिर्फ मक्खी मारते रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो आपको एरिया सिलेक्ट कर लेना है, एक अच्छा सा शॉप सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर आपके घर के आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो साड़ी पहनते हों, साड़ी खरीदते हों। पर अगर आप मार्केट में जाते हो तो लगभग बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ से निकलते रहते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ साड़ी नहीं पहनेंगे तो कहाँ पहनेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि आप प्रोडक्ट को ख़रीदते कहाँ से हो। अगर आपके आसपास कहीं सस्ते में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है और उसके बाद आप उसे आगे बेचते हो, तो अगर आपको वहाँ से प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है तो ज़्यादा बेटर है। पर अगर आप वाकई में साड़ी का एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऐसा बिजनेस जो लॉन्ग टर्म चल सके, लंबे टाइम तक चल सके, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग सूरत जाना चाहिए। क्योंकि सूरत एक ऐसा शहर है जिसको साड़ियों का हब कहा जाता है। पूरे दुनिया में वहाँ से साड़ियाँ सप्लाई होती हैं और वहाँ पर आपको 45 रुपये से लेकर 4 से 5 हज़ार तक की साड़ियाँ भी मिल जाएंगी। सपोज़ दैट 45 रुपये की साड़ी जिसको आप आगे जाकर 150 का 200 का बेच सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर ही प्रोडक्ट ख़रीदें। आप एक बार जाकर वहाँ के दुकानदार से बात कर लें, सब कुछ फिक्स कर लें, उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन ही प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं डायरेक्ट घर पर। और ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि मैं अगर ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जी नहीं, उसकी जो कॉस्ट है वही कॉस्ट रहेगी और उसी कॉस्ट पर आपको वहां से साड़ियां मिलेंगी। पर अगर आप डायरेक्ट सूरत से इंपोर्ट कराते हो तो फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा पीसेस लेने होंगे। कम से कम अगर हम पीसेस की बात करें तो 200-300 ऐसे पीसेस खरीदने होंगे, क्योंकि सूरत में ही सबसे ज़्यादा साड़ियों की फैक्ट्रियां हैं और सूरत में ही सबसे ज़्यादा कारखाने भी हैं। पॉइंट नंबर 3 कि अब आपको यहाँ पर एक काम करना है अपने दुकान पर, कि आपको उधारी से बचना है। क्योंकि अगर आप उधार देना स्टार्ट कर दोगे तो वो पैसे आपको बहुत मुश्किल से वापस मिलेंगे। बाई चांस मैं बोलता हूँ मिल भी गए, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे इतनी जल्दी वापस नहीं करते हैं। अब आपको दोबारा से माल मंगवाना है, आप कहाँ से मंगवाओगे? इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उधारी से बचें। पॉइंट नंबर 4 कि आप जब साड़ियाँ लाना स्टार्ट कर दो तो आप सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट मत रखो, धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करते जाओ, बढ़ाते जाओ। हर बार जितनी बार भी आप प्रोडक्ट को मंगाओ उतनी बार आप कुछ नया प्रोडक्ट मंगाओ, कुछ नया माल मंगाओ जो मार्केट में मौजूद ना हो पहले से। जिससे क्या होगा कि आपके जो सेल होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जल्दी से जल्दी सेल हो पाते हैं, और आपकी शॉप ट्रेंडिंग पर भी बनी रहती है मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ये पॉइंट नंबर 5 वो है जिससे कि भारत के लगभग हर कपड़े के दुकान वाला परेशान है, और आप अगर इस काम को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको भी इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप भी आगे जाकर परेशान हो सकते हो। ये है चूहे। जी हाँ, अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे कपड़े को 2 कौड़ी का बना कर रख देते हैं। इसीलिए आपको केयरफुली रहना है, चूहों से ज़्यादा बच के रहना है। और अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि कोई चूहा आ गया है आपके दुकान में तो जल्दी से जल्दी उसका इंतज़ाम कर लेना है,
क्योंकि ये छोटी सी चीज़ होती है पर आपके हज़ारों का नुकसान कर देगी, पता भी नहीं चलेगा आपको कब हो गया। वेल, तो अब आप में से कोई अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो इसमें उसकी इनकम कितनी होगी, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही रहता है। क्योंकि कोई भी अगर किसी काम को स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ इनकम के लिए करता है, तो उसका हक बनता है कि वो इनकम के बारे में जान सके। सपोज दैट आपने कोई अच्छे साड़ियों के पीसेस मंगवाए हैं जिसकी कीमत 100 रुपये की एक साड़ी आपको पड़ी है। अब आप उसको 150 का तो कम से कम बेचोगे ही, कस्टमर को जितने का भी बताओ, पर 150 से नीचे आप उसे नहीं बेच रहे हो। तो अगर मैं बात करूं कि दिन में आप 20 साड़ियां भी बेचते हो तो यहाँ पर आपके 1000 रुपये फिक्स हो जाते हैं। पर यहाँ पर एक और ख़ास बात यह आती है कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई 100 रुपये की साड़ी हो वो 150 की बिकेगी। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है जो 100 की होती हैं और वो 250 की 300 की भी बिकती हैं। तो वैसे में आपके इनकम के चांसेस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितनी ज़्यादा सेल कर पाते हो। नॉर्मली अगर मैं किसी शॉप की बात करूं तो 15 से 20 साड़ियां वैसे ही बिक जाया करती हैं। पर अगर त्योहारों की बात करें तो त्योहारों में एक दिन में 40 से 50 साड़ियां भी बिक जाती हैं। जैसे कि सावन की बात कर लें तो सावन में एक लाइन से कई सारे त्यौहार आते रहते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग नई नई साड़ियाँ लेने की सोचते हैं और ख़रीदते हैं, जिस वजह से साड़ी की दुकान वालों की इनकम जो है सावन के सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा कि अगर आपने शॉप ओपन कर ली है तो त्योहारों में आप अपनी इनकम को थोड़ा सा कम कर दीजिए। सपोज दैट 100 रुपये की किसी साड़ी पर आप 100 रुपये ही ले रहे हैं, उस साड़ी को आप 200 का सेल कर रहे हैं तो उसे आप सेल में लगा दें और 150 की बेचें, जिससे कि आपके जो बिकने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब एक दिन में अगर आप 30 से 40 साड़ी बेच पा रहे हो त्योहारों के सीज़न में, तो त्योहारों के सीज़न में आपकी 100 से 150 साड़ियाँ बिक जाया करेंगी अगर आप सेल लगा देते हो तो। ओके गाइस, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो 3 से 4 दुकानदारों से कलेक्ट करने के बाद मिली थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।